ओम शांति। 19/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है आज के साकार मुरली का सार। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर बाप ने कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। जब तक निश्चय नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं, समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव पढ़ाते हैं। यह कैसे हो सकता? यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानुवाच। अब ऐसे तो नहीं कि पूरी मुरली में हर एक लाइन के पीछे लगा देंगे भगवानुवाच भगवानुवाच भगवानुवाच। अब भगवानुवाच यह भगवानुवाच, तो यह कायदा भगवानुवाच नहीं कि घड़ी भगवानुवाच, तो ऐसे तो नहीं लगा देंगे ना। तो बाबा कहते हैं यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। मिट्टू मियाँ नहीं बनना है ना अपने मुंह। तो शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब परमात्मा को तो है नहीं मुख, वो तो अशरीरी है, तो अब वो खुद को शरीर हो तो वो करे, लेकिन ये तो दरकार ही नहीं। तो वो फिर ब्रह्मा मुख के द्वारा और ज्ञान नदियां निकली हैं, है ना। तो ब्राह्मण जीवन बाबा ने दिया बच्चों को। फिर बाबा ने धारणा के बाद कहा कि तुम जब खुद परिपूर्ण हो जाओ, जब तुमको ज्ञान की धारणा हो जाए तो यही ज्ञान रख करके मत बैठो और मनुष्य आत्माओं का उद्धार करो। उद्धार मूर्त बाबा ने कहा ना, उद्धार मूर्त बनो, निर्वाण स्वरूप बनो, है ना। क्रिएटिव बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि जब हम सुख करता बाप के बच्चे बने हैं तो तुम्हें सुख सबको देना है। ऐसे नहीं है कि तुम सुखी हो गए बाकी सबको अंधेरे में रखे रहो, उनको भी तो सोझरे की ओर ले जाना है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड देवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट हैं, एम ऑब्जेक्ट है बाबा कहते हैं। अब ऐसे तो नहीं है बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो ऐसे बिना उसके तो नहीं चले जाते। कुछ ना कुछ आपके आगे का टारगेट होगा, एम ऑब्जेक्ट होगी आपकी, तभी तो आप पढ़ने जाते हैं। माता पिता भी बच्चों को भेजते हैं पढ़ने, तो ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं भेजते हैं। अब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ भी जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं या हम बाबा का कोई भी महावाक्य सुनते हैं, बाबा का कोई वीडियो ऑडियो देखते हैं या कहीं जा करके बाबा की क्लास करते हैं, बाबा की डेली मुरली सुनते हैं, तो इसमें आप समान बाप समान बनने के लिए, सुख की दुनिया का मालिक बनने के लिए, अभी इस समय जो दुख हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी के अंदर किसी तरह का तो एम ऑब्जेक्ट चलती होगी। लेकिन यहाँ परमात्मा सबसे जो जास्ती समझाते हैं, सबसे ज्यादा जो बात बाबा बोलते हैं कि बच्चे मैंने कोई बीमारी को ठीक करने या आप आत्माओं के अंदर की बात को पढ़ने के लिए या हद की पढ़ाई के लिए नहीं, ये बेहद की पढ़ाई है। मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ उसमें 21 जन्मों का सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर निर्विकारी दुनिया, एक राज्य जो बाबा कहते हैं जिसमें कोई लड़ाई आदि नहीं, अद्वैत राज्य की स्थापना, जहाँ कोई आसक्ति या प्राप्ति नहीं,
कोई भी किसी तरह का दुख वहां रिंचक मात्र हो ना सके। यहाँ बाबा ने कहा है अभी देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, और जब देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई होती है तो यहाँ कोई भी हो ना सके। और जब देवी देवता की टांग होती है तब वो 3 टांगें टूटी हुई होती हैं, है ना। तो बाबा यह बात बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये भगवानोवाच है, ये कोई हद के बच्चे पढ़ा नहीं सकते, है ना। बाबा कहते हैं आप जाते हो स्कूल कॉलेज में, यदि आप बैरिस्टर के लिए पढ़ रहे हैं तो एम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी आपके देवी देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट है, सुखी दुनिया के मालिक बनने की, है ना, शांति धाम जाने की, मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की। ज्ञान वर्षा पाकर कुछ तो आपको मिलेगा, बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है। अगर आप रामायण सुनने जाते हैं या रामायण भी घर में पढ़ते हैं या कोई शिव पुराण करते हैं या कोई भी गीता पाठशाला गीता पाठ करते हैं या कहीं मंदिर में कोई सुनकर आते हैं, कुछ सत्संग में अच्छी अच्छी बातें सुनकर आते हैं, कुछ कहानी कुछ सुनकर, यदि आप राम और सीता की कहानी को भी समझ लें तो आपके दुख तो कम नहीं हो जाते। आप तो बस उनकी क्या वहां पे पार्ट था, कैसे उन्होंने कष्टों को भोगा, कैसे एक धोबी की बात में आकर के सीता को छोड़ दिया। कोई भगवान अपनी पत्नी को दुख दे सकता है, वन में जंगल में छोड़ सकता है। अब जैसे दिखाते हैं कि शिव ने गणेश का सर कलम कर दिया, क्योंकि उनको मना करने के बावजूद वो जा रहे थे माता के नहाने स्नान के वक्त में। तो आप खुद से सोचिए, ये जो कहानियां बनाई हुई हैं, यदि भगवान किसी के सर कलम करने की बात कहे तो यदि वो यह कर्म करे भगवान खुद, तो फिर उसे भी तो उस कर्म की कहना चाहिए गला सर कलम करने की सजा उसको भी भोगनी पड़ेगी। कोई भगवान होकर के किसी को खून कर कैसे कर सकता है, किसी का सर कलम कैसे कर सकता है, कैसे वो कह सकता है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र से रावण को मारो, अकासुर को मारो, अकासुर को मारो, इसका खून करो उसका खून करो। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम आत्माओं में जो आसुरी अवगुण हैं, जो रावण राज्य के अवगुण तुम्हारे में भर गए हैं, जिसकी वजह से तुम आसुरी सेना कहलाते हो, इन आसुरी अवगुणों को मेरे जो दिखाया रास्ता है, जो तुम्हारे आत्मा के निज गुण हैं, उन आत्माओं के निज गुणों को तुमको धारण करके इन अकासुर बकासुर इन आसुरी अवगुणों को, इस 5 विकारों को, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष घृणा के जो आप अंदर में भर गए हैं ना, जो जंग चढ़ी हुई है, उसको बिना लड़ाई, बिना बाहुबल, बिना अस्त्र शस्त्र के योग अग्नि से दग्ध करके इनको खत्म करना है। यहाँ किसी से डिबेट, किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी के खूने नाहक नदियां यहाँ नहीं बहानी है, वो तो दूसरों का कार्य है, वो करेंगे। बाबा ने कौरव, पांडव और यादव, ये 3 सेना बाबा ने बताई हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जो साइलेंस की पावर से इस विश्व पर शांति स्थापन करने का कार्य मैं आकर के करवा रहा हूँ, इस ब्रह्मा के द्वारा मैं स्थापना का कार्य करा रहा हूँ, और शंकर के द्वारा जो विनाश हो रहा है, तो उस कार्य में तुम सहायक रूहानी सेना बन करके इस कार्य में क्या कर रहे हो, सहायक बने हो। किसके? परमात्मा के खिदमतगार बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई आपको इस तरह से कुछ भी खून या किसी को दुख देने, कष्ट देने की, या किसी को भी किसी तरह से आपसे डिबेट खेलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लड़ाई है आत्मा से आत्मा की, अवगुणों पर, विकारों पर जीत पाने की, स्वकर्मेंद्रियों को वश में करने की, है ना, स्वराज्य पर अधिकार करने की। तब फिर तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा कहते हैं
और वह सब जो सत्संगों में जाते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ लेते हैं या राम कृष्ण की कहानी जान लेने से जो झूठ है उससे तो कोई मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, क्योंकि वो मनुष्यों की बनाई हुई है। मनुष्य किसी की मुक्ति जीवन मुक्ति कर नहीं सकता, परमात्मा ही कर सकता है। तो बाबा कहते जो जैसा वैसा बनाएगा। अब इस तरह उससे तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं, जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, है ना, हम तुमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, हम तुम्हें धन नहीं देंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी बदनामी होगी, नाक कटवा दोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। तो बाबा कहते हैं वर्षा नहीं देंगे, ऐसे सब कह करके जबरदस्ती करते, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के पाप में और बेहद के पाप में। वह रात में ले जाते हैं, यह दिन में ले जाते हैं। अब रात किसे कहा, दिन किसे कहा, आप जानते हैं। दिन माना सुख की दुनिया और रात माना दुख की दुनिया। तो यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सदगति दाता एक है, जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की यह नहीं जानते। बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। यह इंद्रप्रस्थ है, कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर विकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल ना सके, बाबा कहते हैं। अब दो नाव में पैर रखोगे, एक नाव वो डायरेक्शन में है इस और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक लिमिट टाइम बाद आपका बीच से दो टुकड़े नहीं हो जाएंगे, पैर फट नहीं जाएंगे, चिर नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं अब ऐसा तो हो ना सके कि दो में बैठो, है ना। एक है तो एक में ही बैठेंगे ना, तो दो काम से कैसे काम चलेगा। वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और मुरली सुनते हैं लेकिन धारणा नहीं करते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमने तो इसीलिए परमात्मा का साथ लिया, इसीलिए हमने राजयोग सीखा, इसीलिए हमने बाबा की याद में बैठे ताकि हमारा ये काम बन जाए। हमारा ये काम तो बना ही नहीं और उल्टा हो गया। अरे तो आप यदि सही रीति समझेंगे नहीं, आप सही रीति परमात्मा को याद नहीं करेंगे, आप अपने ही विकर्मों के जो है आगे पीछे का वो नहीं जानते, आप हमेशा सामने वाले पे ही ब्लेम करें, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, तो फिर काम कैसे बनेगा। जब निश्चय ही नहीं है तो फिर निश्चय होने पर तो मनुष्यों ने पत्थर को भी पूछ करके उसमें भगवान तराश लिया, भगवान कह दिया। यहाँ तो खुद भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो भी मानने तैयार नहीं है। बाबा कहते हैं कि फिर इस तरह से किसी को निश्चय ही नहीं कि हमें ईश्वर पढ़ाते हैं, बेहद का देने वाला, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं, तो ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे, भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। यह है नई बात। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं हैं। शिव ही शिव है, तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः। समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते।
है ना। नास्तिक के नास्तिक ही है, ना तो भक्ति में है और ना ज्ञान में। मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई है। जिसका जो मन आता है उसे ही भगवान मान करके पूजने लग जाता है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। बाबा कहते हैं ना, आपने देखा भक्ति में भी जब हम कुछ यज्ञ आदि करते हैं या कुछ भी हवन आदि कुछ पूजा करते तो कहते हैं ना, अपने इष्ट का नाम लो। इष्ट माना क्या? इष्ट माना किसी एक को, है ना, किसी एक को याद करो, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे कोई भी। इस तरह से कहते ना, किसी को एक को याद करो, इष्ट को याद करो। यहाँ तो हजारों लाखों 5 तत्वों को कहीं भी कुछ भी पत्थर उठा के उसको भगवान बना करके, भगवान को भी एक तरह से कहना चाहिए जीविका का साधन बना लिया है। ना जाने कितने मंत्र, ना जाने कितने देवी देवताओं को, ना जाने क्या क्या पूजन पाठ क्या क्या चलता रहता है, और जैसे है वैसे ही रह गए हैं और ही नीचे गिरते आए हैं, लेकिन कुछ भी उससे फायदा नहीं है। एक कहानी याद आती है, न्यूज़ में दिखा रहे थे, काफ़ी समय पहले की बात है कि कुछ माता पिता, अच्छे एजुकेटेड माता पिता, कोई ऐसे भी नहीं कि अनपढ़ हो, एजुकेटेड फैमिली और अच्छी रिच फैमिली से, उनको किसी ने कहा, उनके घर में उनकी बेटियों का विवाह को लेकर कुछ चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, तो बोला कि आपको कुछ एक विधि करनी होगी, जिस विधि में था कि कुछ कलश होता है, वो कलश को पंडित ने कहा कि इस कलश को बच्ची के मुंह में रख के कुछ हाथ मारना, क्या कुछ तो भी ऐसा था, अगड़म पगड़म कुछ बात थी। तो उनके पेरेंट्स ने वो काम बनेगा करके, सामने वाले ने पैसा धन सब कुछ लिया, और उनके जो खुद की माँ है ना, उसने क्या किया, लोटे को, कलश को जिसको भी रखा, मुंह में अंदर मार दिया, अंदर लोटा अंदर इधर अटक गया और बिटिया की जान निकल गई। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे पाखंड पूजा चल रहा है, ऐसे ऐसे भूतों की पूजा हो रही है कि परमात्मा भी आया भी है, लेकिन परमात्मा तो हर एक बात में अपनी राय देते हैं, युक्ति से चलने की कहते हैं, श्रीमत देते हैं, हर एक दुख से बाहर निकलने का रास्ता सुझा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे जिनमें तुम खोए हुए हो, जिनको तुम ढूंढ रहे हो, मैं आ चुका हूँ, मैं ही वो हूँ जो संसार को एक सार वाला संसार बनाने के लिए मैं आया हूँ। अभी घनघोर अंधियारी रात छाई हुई है, हर तरफ कहना चाहिए मारा मारी है, हाहाकार है, विनाश है, हर तरफ अशांति है, परेशानियां हैं, दुख है। चाहे कोई कितना भी धनवान है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में समस्या ना हो, मुश्किलें ना हो, जो डिप्रेशन में ना हो, कोई बीमारी से ना जूझ रहा हो। किसी के बच्चे इतना धन है लेकिन कुपूत बच्चा निकल रहा है, ना जाने कैसे कैसे विकर्म कर रहा है, माता पिता जानते हैं फिर भी उस बच्चे को उस दलदल से, उस कीचड़ से, उस परेशानी को हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैं आया हूँ इस परेशानियों को हल करने के लिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, ना जाने क्या समझ बैठे हैं। पर बाबा कह रहे हैं पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। हाँ, कहते थे हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को फादर नहीं मानते। बाबा कहते मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते हैं कि मैं दुर्गति में हूँ। समय अभी दुर्गति का चल रहा है भक्ति मार्ग में। बाबा कहते पहले पहले जो थी एक की ही पूजन होती थी। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है, वह पाप आत्मा और वह पुण्य आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं। ऐसे नहीं है कि देवी देवता जब वाम मार्ग में गिरते हैं ना तो वही फिर कामचिता पर बैठ काले होते, लेकिन उस समय दुख की शुरुआत होती है। और जब
तो थोड़ा थोड़ा दुख आता है तो वो क्या करते हैं, शिवालय सबसे पहले, क्योंकि शिव के द्वारा ही सतयुग त्रेता चला ना, 21 जन्म का सुख मिला, तो उनको भासना आती है। तो उस समय वो सिर्फ शिवालय और सिर्फ अव्यभिचारी भक्ति, अनेक की नहीं एक की चलती है। तो उस समय बाबा कहते द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। आप अपने ही जीवन के 40 वर्ष मोड़ को देखिए, पीछे जाइए, तो सोना चांदी धन अनाज कितना, अपने माताएं बहनें आजी पराजी दानी नाना दादा कितना कुछ पहन करके निकलते थे, लेकिन कोई उनके तरफ कोई किसी तरह से ऐसी दृष्टि नहीं डालते थे, बल्कि उनको भरपूर संपूर्ण समझकर उनके सामने नतमस्तक होते थे कि ये अच्छे परिवार से हैं, सुखी परिवार होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अब तो घर मकान 3-3 मंजिल के हैं, लेकिन उसमें रहने वाला एक है। पहले एक कमरे में 8-8 लोग अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन एक मत पर चलते थे, जो बड़े ने कह दिया वही सब मानते थे। अब तो बड़े छोटे का कुछ है ही नहीं, जो जिसकी मर्जी आ रही है कर रहे हैं। रहने के लिए बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है। गांव की शुद्ध वायु से निकलकर शहरों में घर बना लेते हैं और कहते हैं हम तो धनवान हैं। बाबा कहते हैं कितना अंतर है, वह पुण्य आत्मा और वह पाप आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। बाबा कहते हैं धन दौलत आदि सब रहता था, कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार हैं। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। यहाँ ना तो बाप बेटी को और ना ही ससुर बहू को, ना कहना चाहिए पति पति को, ना पत्नी पति को, कुछ भी यहाँ है ही नहीं। सब स्वार्थ, सब स्वार्थ, सब जगह स्वार्थ है। छोटे छोटे बच्चों को नवरात्रि में इतना पूजेंगे, इतना पूजेंगे, उनके चरण धो करके उनका पानी पिएंगे, लेकिन तभी तक उन पर नजर नहीं गंदी डालते जब तक नवरात्रे चलते हैं। अरे मंदिरों में जो विराजमान है, जिसमें जान नहीं है, वो तो यहाँ होकर पूर्वज गए सो उनके चित्र खड़े हुए हैं, उनमें भासना आती है, क्योंकि वो प्योरिटी, पवित्रता जो थी उनके में, वो हमें अपनी ओर खींचती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जीते जी जो शक्तियां हैं, जो जीव आत्माएं हैं, जो छोटे छोटे कन्याएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, अरे उन जीते जी दुर्गाओं को, उन शक्तियों को तो सहज उनको तो देख लो, उनको ही तो इज्जत कर लो, उनका तो मान सम्मान रख लो, उनकी तो दुआएं ले लो। अब जो किया सो किया। अब तो पापों से मुक्त होने के लिए अपना एक सत्मार्ग, एक विकर्म से निकलो बाहर। अपना कमाओ खाओ नहीं, अब इकट्ठा करने का समय है, नहीं तो दुर्गति के दुर्गति में ही पड़े रहेंगे। बाबा कहते हैं इतने विकारी बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन विकार जोर भरते जाते हैं। लेकिन यह भी है कि ड्रामा की सीन की जितना जास्ती जब तक अति नहीं होती तब तक अंत नहीं होता। अंत होगा तब तो स्थापना होगी। बाबा कहते हैं सब बिल्कुल तमो प्रधान। घर घर में कितने झगड़े हैं। श्री बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा। कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं, ना कृष्ण की, ना राम की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना हनुमान की, ना राधे की, ना जितने भी यहाँ संतोषी माता हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे कुछ भी हो, किसका भी नहीं जानते। शिव परमात्मा की भी नहीं जानते। यह है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन नॉलेजफुल है।
वो तो पहाड़ों से गिर रहा है। अरे शरीर ने पाप थोड़ी किया है जो शरीर को धोते धोते आप इतना और नीचे गिर गए हो। अरे इधर आत्मा बैठी है, उसने पाप किया, उसके ऊपर चढ़ी हुई है कालक, उसके ऊपर काली जंक चढ़ी हुई है। उस जंक को निकालने के लिए तो उस प्यूरिटी से आपको संबंध जोड़ना पड़ेगा। इतना तो समझा रहे हैं बैठ करके, फिर भी नहीं समझते हैं। पानी का सागर थोड़े ही बनाएगा पतित पावन। आत्मा पतित बनी है तो पावन बनाने वाला ही आएगा। परमात्मा जब ही बनेगी पावन। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं, व सागर से ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो ना सके तो यह पहेली भी पूछनी पड़े। यदि इतने संसार में पाप नहीं होते तो गंगा तट पर कभी भी इतनी भीड़ नहीं होती। यह भी सोचने की बात है। यदि कोई पापी नहीं होता तो गंगा तट जाता ही नहीं। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही हैं कि हे पतित पावन सीताराम, फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं। तो यह पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे यह भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना। क्या ऐसी चीजें बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे? अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे। कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। यह किसको कहते हो? बाबा करेगा व बच्चे करेंगे। कौन? बोलो कौन? बाबा कराएगा, बच्चे करेंगे। बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनाए सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। बेंच पर समझाने भी बाबा ने कहा ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं। तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। सबसे जास्ती जिसने मेहनत की वो विष्णुपुरी का मालिक बन गया। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं। हम सब आत्माएं भगत हैं और भगवान है जिसे हम आत्मा याद करते हैं वो परमात्मा है। तो परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा नाना
पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा, वह तो है कृष्ण। हिसाब में है बड़ा भारी। अब यह कुंभ का मेला है जहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला लगा हुआ है संगम युग पर। तो यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। जब आत्मा में कोई कला बाकी नहीं रहती तब जो हमारा बाबुल है ना, वो बाबुल हम बच्चों की मतलब हम बच्चियों की क्या करता है, श्रृंगार करता है। किस लिए करता है? पीहर घर जाने, ताकि 2 कुल की रीत निभाए। कहते हैं ना, माँ पक्ष का भी बच्चे ने लड़कियां निभाती हैं और कहना चाहिए ससुर पक्ष का भी। तो बाबुल हमें श्रृंगार कर रहा है, 16 श्रृंगार आत्मा का है ना, 16 कलाओं से श्रृंगारित करेगा तब तो फिर हम सुंदर दिखेंगे, तब तो फिर हम 2 पीढ़ी की कुल की रीत निभाएंगे, है ना। तो कहते ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि चर वचन न जाए, है ना। तो यहाँ बाबू ला करके हमको ऐसे थोड़ी भेजेगा बिना जेवर के। कैसे लगेंगे? अच्छे लगते हैं बच्चे बिना जेवर के? नहीं लगते ना। तो 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। जो हमारे में ग्रहण लगा है ना, तो जो स्व का दर्शन कराया है ना कि कैसे हम देवी देवता थे, कैसे हम नरक में आए, कैसे हमें वापस स्वर्ग में जाना है। तो यह जो हम स्व का दर्शन करते हैं ना, कैसे इस तन में ये आत्मा एक देवता बन करके बैठी हुई थी पावन तन में, अब कैसे ये पतित तन में बन के आसुरी अवगुण वाली बैठी हुई है। तो कैसे इसको बाहर जाना है ना, वो रावण को। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो ग्रहण है वो स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए, यह है स्वदर्शन चक्र। तो यह बहुत अच्छी चीज है। यह ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। यह तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं, स्थापना और विनाश। 2 कोले भी चाहिए, यह नरक और वह स्वर्ग, है ना। यह नरक और यह स्वर्ग। तो यह आज का भारत और कल का भारत दोनों में डिफरेंस दिखाएंगे तभी तो फिर सामने वाले की बुद्धि में चढ़ेगा। तो बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। बाबा को याद करने से वर्षा मिलता है, किस जन्म का सुख मिलता है, हम भी सुखी और दुनिया भी सुखी। तो बाबा कहते हैं सेकंड में तीर लगता है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस निश्चय हुआ, निश्चिंत हो गए। जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा का ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पथभ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नशो मोहा अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे, वह बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं, बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार है। त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। यदि हूबहू यही
आसुरी राज्य वाले सब चले जाते, सभी सतयुग में जाना ही होता तो इसका विनाश ही जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दैवी राज्य में बहुत थोड़े हैं, लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामे कम याद करो, अपनी देह में भी ना फंसो, क्योंकि देह भी तुम्हारे साथ भल जन्म से मरण तक रहती है, एक पल भी साथ नहीं छोड़ती, फिर भी छोड़ जाती है। घर से निकले, बाहर किसी गाड़ी ने हिट कर दिया, ट्रक ने हिट कर दिया, वो दूर खड़ी होके मजे लूटेगी, चले हम बाय बाय करके छोड़ के चली जाएगी। कितना देर लगा? सेकंड लगे। बाबा कहते इसलिए इसमें मत फंसो, किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे, है ना। ऐसे चाहे कोई भी ज्ञान सुनाने वाला हो, लेकिन आपका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? आधार से नहीं, दलाल से नहीं, उस दलाल में बैठे उस परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने के लिए बाबा ज्ञान दे रहे हैं। आधार मूर्त बनाया बाबा ने, लेकिन इसलिए बनाया क्योंकि परमात्मा खुद नहीं घर घर जा सकते, तो परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा ने आधार चुने हैं, क्योंकि उनका खुद का शरीर नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नहीं, क्योंकि फिर पछताएंगे। बाप कितना कहते हैं कि देहे अभिमानी मत बनो, मामे कम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो, शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, बाप की याद में रहना यह बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे, किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे? योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विक्रमाजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है, इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, ना कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। आज मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। वरदानी बाप का वरदान है सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबरवार विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, उसे ही फिर ब्राह्मण कहते हैं। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यह पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। देह भान में आएंगे तो कितना सारा आपके पीछे में भूत लग जाएंगे, आसुरी अवगुण भर जाएंगे। पवित्रता होगी तो सुख और शांति होगी, है ना। तो ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। स्लोगन, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। एक बार बाबा कहा और 100 बार बाबा ने आकर साथ दिया। तुम एक
कदम बढ़ो, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। तो हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। किससे? वरदानी बाप से, दाता से, सर्वशक्तिमान से। वो है ही सृष्टि रचता, करण करावनहार से, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, बाबा का। गुड नाइट। ओम शांति।